सन 1969 में मैं बीए का छात्र था। तब दादाजी 2 बार रूस की यात्रा कराए थे, लेकिन उनकी जीवन शैली पर बापू की गहरी छाप थी। सुबह शाम घूमने जाते तो कुछ दिनों तक मैं भी उनके साथ गया। दादाजी कहते, अपने साथ कलम कागज़ रखा करो, बातचीत जो अच्छी लगे तत्काल नोट कर लिया करो, काम आएगी। मैं ऐसा ही करता। एक सप्ताह बाद मुझे लगा कि दादाजी अपने संस्मरण दोहराने लगे हैं। मैं अधिक दिन दादाजी के साथ टहलने न जा सका। दादाजी ने रूस की यात्रा के बाद अपने निवास में 2 कमरों का नामकरण किया था। एक कमरे के बाहर गोरकी भवन और दूसरे के बाद टॉलस्टॉय कुटीर की पट्टिका लगवा दी थी। गोरकी भवन में उनकी पुस्तकों का भंडार था। मैं जाता तो दादाजी अपनी अलमारी में से एक पुस्तक निकालकर मुझे पकड़ा देते और फिर अपने काम में व्यस्त हो जाते। मुझे ज्ञात है कि अंग्रेजी लेखक A.G. गार्डनर के लेख दादाजी को बहुत प्रिय थे। तब मैंने अपनी अधकचरी समझ से A.G. गार्डनर के कई लेख पढ़े थे। बाद में A.G. गार्डनर मेरे प्रिय लेखकों में शरीक हो गए। प्रेमचंद जैन के घर चंद्रशेखर। बाबूजी के जितने भी मित्र थे वे सब मेरे चाचा जी बने। सभी का मैं बेहद सम्मान करता था। बाबूजी के परलोक गमन के बाद भी मैंने सभी से संपर्क बनाए रखा। इन मित्रों में हकीम प्रेमचंद जैन, अजीम साहब, नकवी साहब, बादशाह वकील, चंद्र कुमार जैन, अनूप जैन एडवोकेट, विमल जैन एडवोकेट आदि के नामों का मुझे स्मरण है। फिरोजाबाद में गंज मोहल्ला नाम का एक स्थल है। इसी स्थान पर हकीम प्रेमचंद जैन का लंबा चौड़ा आवास था। वे सोशलिस्ट लीडर थे, लेकिन कर्मठ जैनी थे। कलफदार सफ़ेद धोती कुर्ता और गांधी टोपी और हाथ में आबनूस की छड़ी के साथ जब प्रेमचंद जी हमारे घर आते तो बाबूजी को खुशी देखते ही बनती थी। मैं एक सेवक के रूप में खड़ा हो जाता था तो वे तत्काल अपने कुर्ते की जेब से रूमाल निकाल कर देते और कहते, अशोक एक गिलास पानी ला छान कर। पानी पीने में बढ़ती जा रही इस सावधानी पर सभी आश्चर्य करते, लेकिन चुप रहते। घंटों गपशप होती, लेकिन बातचीत के विषय राजनीति या समाज ही होते। मुझे कभी कभी उनके घर जाने का अवसर मिलता तो वे बड़े प्यार से मिलते। पुराने सोशलिस्ट थे। राम मनोहर लोहिया, मधु लिमये, चंद्रशेखर आदि नेताओं का उनके यहाँ आना जाना था। एक बार अचानक मैं उनके घर गया तो चंद्रशेखर को उनकी बैठक में अकेले बैठे देखा। चाचा जी को दूर से आते देखा। उनसे नज़र मिली तो वे मेरा हाथ पकड़कर अपनी बैठक में ले गए और चंद्रशेखर की ओर मुखातिब होकर बोले, चंद्रशेखर ये बंसल जी का बेटा है, बीए में पढ़ता है। मैंने आगे बढ़कर चंद्रशेखर जी के पैर छुए। मुझे क्या मालूम था कि यही चंद्रशेखर सन 1990 में जनता दल सरकार की ओर से भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। प्राइमरी स्कूल की यादें। कभी कभी मैं सोचता हूँ हमारे बुजुर्गों द्वारा गढ़ी गई कहावतें कितनी सच्चाई लिए होती हैं। एक कहावत है, पूत के पाँव पालने में दिखाई देना। इस कहावत का स्मरण होते ही मुझे अपने बचपन का एक रोचक किस्सा याद आ जाता है। बात 1957-58 की है। उन दिनों प्रारंभिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र चुंगी के स्कूल थे। वर्तमान में चुंगी के स्थान पर नगरपालिका शब्द का प्रयोग होता है। शहर के कम्बुहान मोहल्ले में चुंगी के स्कूल में मैं लकड़ी की तख्ती, सरकंडे की बनाई कलम और खड़िया की दवात लेकर जाता था। कक्षा रही होगी 3 या 4। मैं 10 पैसे का एक सिक्का पाठशाला ले जाता
ताकि खाने की छुट्टी में स्कूल के पास खड़े चूरन वाले से चूरन खरीद सकूं। स्कूल में टाट पट्टी बिछाकर बैठाया जाता। एक दिन मैं अपने स्थान पर बैठने जा रहा था कि मेरे पड़ोसी साथी की दवात मेरे पैर से टकराकर लुढ़क गई। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे थे, अतः उस लड़के ने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। वह अपना क्रोध अपने मन में दबाकर बैठा रहा, लेकिन खाने की छुट्टी में उसने अपने तेवर दिखलाना शुरू किया। उसने जैसे ही मेरी बाँह पकड़ी, मैं घबरा गया। वह मुझे एकांत में ले जाकर बोला, तूने मेरी दवात लुढ़काई है, चल पैसे निकाल। मेरे पास 10 पैसे का सिक्का था, तत्काल उसके आगे कर दिया। लड़के ने सिक्का पकड़ा और चूरन वाले के पास जाकर चूरन खरीदने लगा। मैंने यह बात न तो मास्टर जी को बताई और न घर के किसी सदस्य को। बात यहीं समाप्त नहीं हुई। अगले दिन स्कूल गया तो खाने की छुट्टी में वह शैतान फिर मेरी बाँह पकड़कर एकांत में ले गया और मेरे 10 का सिक्का फिर छुड़ा लिया। मुझे स्मरण नहीं, न जाने कितने दिन मैं उसके इस शोषण का शिकार हुआ। फिरोजाबाद में एमए करने के बाद मैं मथुरा में प्राध्यापक बना तो प्रत्येक शनिवार फिरोजाबाद जाता था। फिरोजाबाद बस स्टैंड से रिक्शा लेता और हनुमान रोड स्थित घर जाता। मथुरा में प्राध्यापक बनने के कुछ ही सालों में मैं खलीफा लड़कों को कब्जे में करना सीख गया था। एक दिन फिरोजाबाद में मैंने उस शैतान लड़के को एक दुकान के बाहर खड़े हुए देखा तो मेरी आंखों के आगे उसकी शैतानियत और अपनी मूर्खता और दब्बूपन की तस्वीर घूम गई। मैंने रिक्शा रुकवाया और उतरकर उस लड़के के पास गया और पूछा, पहचाना? वह सहम गया और पहचानने की कोशिश करता हुआ बोला, अरे भैया, हम दोनों तो संग पढ़े हैं। मैंने उसे गले लगाया और आत्मीय स्वर में हंसते हुए उसे याद दिलाया, तुझे याद है तूने कितने दिन मेरा 10 का सिक्का लिया और मैं चूरन नहीं खा पाया? चल छोड़, बता आजकल तू क्या कर रहा है? मेरे इतना पूछने पर उसका चेहरा निरीह सा हो गया और नीची नजरें कर धीमे स्वर में बुदबुदाया, कुछ नहीं। यह छोटी सी घटना मेरे जीवन की सबसे बड़ी किताब साबित हुई। खुद भी सीखा और जीवन भर अपने छात्रों को सिखाया कि अन्याय का प्रतिकार हर कीमत पर होना चाहिए। SRK इंटर कॉलेज में मुझे SRK इंटर कॉलेज में अपने शिक्षा काल के 2 रोचक किस्से याद हैं। जब मैं 8वीं कक्षा में आया था, कॉलेज में इंटरवल में नाश्ते का प्रावधान था। प्रत्येक कक्षा का मॉनिटर एक हॉल में रखी बाल्टियों में से अपने कमरा नंबर की बाल्टी उठाकर लाता और हर सीट पर जाकर सभी छात्रों को बाल्टी में रखी सामग्री को बारी बारी से देता। बाल्टी में बिस्कुट, मुरमुरा, चना या कोई अन्य हल्की फुल्की चीज़ बदल बदल कर मिलती थी। हमारा मॉनिटर सुरेश नाम का छात्र था। गौर वर्ण का ब्राह्मण बालक जो रामलीला में राम या लक्ष्मण की भूमिका भी निभाता था। सुरेश उद्दंडी था। जिस दिन नाश्ता उसकी पसंद का होता वह एक शैतानी करता। आधी कक्षा में नाश्ता बांटने के बाद जोर से बाल्टी की दिशा में छींकता। अनेक छात्र इस दृश्य को देख लेते और फिर अपनी बारी आने पर नाश्ता लेने से मुंह फेर लेते। बाल्टी में नाश्ता बच जाता और सुरेश हम सबको चिढ़ा चिढ़ा कर खाता। किसी भी छात्र का सुरेश की इस चालाकी पर उंगली उठाने का साहस न होता, लेकिन एक दिन आहत छात्रों ने इस उद्दंडता का बदला ले ही लिया। दशहरा का महीना आया तो सुरेश को रामचंद्र जी बनाया गया। राम, लक्ष्मण और सीता को एक रथ में बिठाकर एक निश्चित मार्ग पर निकालने की प्रथा थी जो आज भी बनी हुई है। कई स्थलों पर सजे धजे स्वरूपों को रथ से उतारकर एक सुसज्जित स्थल पर विराजमान कर उनकी आरती पूजा का क्रम चलता। भक्तगण चरण स्पर्श करते। हनुमान रोड जहाँ मेरा घर था
के पास के रामचंद्र जी डोला गुजरता तो चेयरमैन टुंडमाल की बैठक के स्वरूपों को विश्राम कराया जाता। हम लोग भी इस स्थल पर पहले से ही जमा हो गए। रामचंद्र जी का शानदार अभिनय करते मॉनिटर सुरेश ने हम लोगों से नज़र भी न मिलाई। हम लोग राम, लक्ष्मण और सीता के बड़ी श्रद्धा के से चरण स्पर्श करने लगे। तभी मैंने देखा कि हमारे एक साथी छात्र ने रामचंद्र जी के पैर में जोर से चिकोटी काटी। मैंने देखा रामचंद्र जी ने अपने पैर को तनिक पीछे खींचा, लेकिन दर्द के भाव चेहरे पर नहीं आने दिया। दशहरे की छुट्टी के बाद जब हम सब कक्षा में आए तो मुझे यह देखकर हैरत हुई कि उद्दंडी सुरेश ने पैर में चुकोटी काटने वाले छात्र को बड़े प्यार से आंखें दिखाईं, कोई मारपीट नहीं की। इस घटना के बाद मॉनिटर सुरेश को नाश्ता बांटते समय कभी छींक नहीं आई। हाई स्कूल में फेल हुआ तो बाबूजी ने फिल्म दिखाई। हम सब भाई बहन अपनी अपनी रुचियों के विषय लेकर BA MA हो गए। बाबूजी ने कभी भी हमारी पढ़ाई लिखाई में हस्तक्षेप नहीं किया। उनकी चिंता सीमित साधन में हमें खुश रखने की रहती थी। बाबूजी के इस अनमोल प्यार का एक रोचक किस्सा मुझे याद है। सन 1965 की बात है। मैं हाई स्कूल में था। यूपी बोर्ड का परीक्षाफल प्रकाशित हुआ। हमारे पड़ोस का एक साथी छात्र विजय बाजार में जाकर किसी अखबार में छपा रिजल्ट देखकर आया और मेरे पास होने की शुभ सूचना दी। बाबूजी ने तत्काल मिठाई मंगाई और हम सब ने बड़े स्वाद से खाई। कुछ ही देर बाद विजय फिर आया और बोला कि पहले वाली खबर गलत थी, मेरा रोल नंबर अखबार में नहीं है। मैंने फेल होने की खबर सुनी तो मैं रोने लगा। बाबूजी ने हाथ की किताब बंद की और बोले, कोई बात नहीं, आज हम सब लोग सिनेमा देखने चलेंगे। बाबूजी को सिनेमा देखने का कोई शौक न था, फिर भी वे परिवार के सभी लोगों को लेकर विजय टॉकीज में फिल्म एक सपेरा एक लुटेरा देखने गए। मुझे याद नहीं इस फिल्म ने मेरे दुख को कितना कम कर दिया। बाद में जब विभिन्न विषयों के नंबर आए तो मालूम हुआ कि मैं जीव विज्ञान में फेल हुआ था। बाकी विषयों में अच्छे नंबर थे। जीव विज्ञान में मुझे पुनः परीक्षा देने का अवसर मिला और मैं इस पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। मेरा 1 साल बर्बाद होने से बच गया। पढ़ाई के मसले पर परिवार में कोई भी सदस्य किसी को राय मशवरा देने वाला न था। हाई स्कूल में जोर का झटका क्या लगा, मैं विज्ञान विषय से विमुख हो गया। 11वीं में मैंने साइंस छोड़कर आर्ट्स के विषय ले लिए। हाई स्कूल के साथी छूट गए। उनमें एक मित्र राधेश्याम का स्मरण है। राधेश्याम लंबे वक्त के लिए बिछुड़ गया। वह कानपुर जाकर मेडिकल की पढ़ाई करके डॉक्टर बन गया, लेकिन मथुरा में अचानक मिल गया। उसे मथुरा जिला अस्पताल में 1 साल डॉक्टरी करने का अवसर मिला था। कुछ सालों बाद डॉक्टर साहब मथुरा से चले गए तो एक लंबे अंतराल के बाद दिल्ली में मिल गए। इसे मात्र संयोग कहना ही ठीक रहेगा कि राधेश्याम ऑस्ट्रेलिया में फिर मिल गए। वह मेरी तरह अपनी पुत्री के पास सिडनी में जाकर लंबा प्रवास करते और मैं अपने पुत्र अमित और पुत्री स्मिता के यहाँ मेलबोर्न में था। पुराने साथी राधेश्याम के आज अतीत की बातें साझा करने में असीम सुख मिलता है।